क्या आपको लगता है कि आप प्यार में हैं? क्या वो एक पल की नजर, वो पहली मुलाकात, वो दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, यही प्यार है? या फिर आप एक ऐसे भ्रमजाल में फंस चुके हैं जहां आपकी आंखें, आपका दिमाग और आपका दिल आपको वो दिखा रहा है जो सच नहीं? जहां आप एक ऐसे रिश्ते में गोते लगा रहे हैं जिसका अंत अक्सर टूटे हुए दिल और गहरी निराशा होता है। आज हम उस पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपकी प्रेम कहानियों को हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात करेंगे प्रेम और मोह के बीच के उस बारीक धागे की जिसे समझना आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक हो सकता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, किसी अजनबी को देखा, एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, दिल में तितलियां उड़ने लगी और लगा बस यही वो है जिसके लिए मैं तरस रहा था। रातों की नींद उड़ गई, दिन भर उसी का ख्याल, फोन की घंटी का इंतजार, उसकी एक झलक पाने को बेचैनियां। आपको लगा ये प्यार है। ये इतना तीव्र था, इतना गहरा था कि आप यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। लेकिन क्या ये वाकई प्यार था या फिर ये सिर्फ एक नशा था, एक तेज लहर थी जो आपको अपने साथ बहा ले जा रही थी? हमारी ये यात्रा 5 भागों में होगी और आज इस पहले भाग में हम प्रेम और मोह के बीच की उस गहरी खाई को समझना शुरू करेंगे। क्यों हम अक्सर मोह को प्यार समझ बैठते हैं, क्यों हमारा दिमाग हमें इस खूबसूरत धोखे में उलझा देता है और कैसे ये भ्रम हमें जिंदगी भर दर्द और अकेलेपन की ओर धकेलता रहता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आईना है जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेगा। आप सोच रहे होंगे कि मोह क्या होता है, ये इतना जटिल क्यों है? मोह, जिसे हम अक्सर इन्फैटुएशन कहते हैं, वो एक तेज विस्फोटक भावना है। ये किसी रॉकेट की तरह होती है जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बहुत चमकता है, लेकिन फिर उसका ईंधन खत्म हो जाता है और वो एक जलते हुए मलबे की तरह नीचे गिरता है। जब आप मोह में होते हैं तो आपको लगता है कि आपने अपने जीवन का सबसे शानदार, सबसे परफेक्ट इंसान ढूंढ लिया है। वो इतना अद्भुत लगता है कि आप उसकी सारी कमियां, सारी खामियां नजरअंदाज कर देते हैं, या यूं कहें कि आपको वो कमियां दिखती ही नहीं हैं। वो आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी बन जाता है जिसे आपने अपने दिमाग में एक पूरी कहानी के साथ कर रखा है। ये सब शुरू होता है एक केमिकल रिएक्शन से। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपकी फैंटेसी से मेल खाता है तो आपके दिमाग में डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन जैसे केमिकल्स का एक कॉकटेल बनता है। ये वही केमिकल्स हैं जो ड्रग्स लेने पर या कोई बड़ी जीत हासिल करने पर रिलीज होते हैं। इसीलिए मुंह में एक हाई महसूस होता है, एक नशा। आप दुनिया भूल जाते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए सब कुछ बन जाता है। आपकी भूख मर जाती है, नींद उड़ जाती है और हर पल आप उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं। ये एक ऑब्सेशन की तरह होता है, एक तीव्र अनियंत्रित जुनून। लेकिन यही जुनून मोह का सबसे बड़ा खतरा है। ये आपको अंधा कर देता है। आप सामने वाले व्यक्ति की असलियत नहीं देख पाते, आप सिर्फ उस तस्वीर को देखते हैं जो आपने अपने दिमाग में बनाई है। मान लीजिए आपने एक ऐसे पार्टनर की कल्पना की थी जो एडवेंचर पसंद करता हो, बहुत स्मार्ट हो और हमेशा आपको हंसाता हो। जब आपको कोई ऐसा मिलता है जो इन कुछ चेकलिस्ट पॉइंट्स पर खरा उतरता है तो आपका दिमाग बाकी की सारी खाली जगह खुद भर देता है। आप मान लेते हैं कि उसमें वो सारी खूबियां हैं जो आपने सोची थी, भले ही आपने उसे ठीक से जाना भी ना हो। आप एक फैंटेसी रिलेशनशिप में होते हैं, असलियत में नहीं। मोह की एक और पहचान है उसकी तेजी। ये अचानक होता है, एक पल में आप सिंगल होते हैं और अगले ही पल आपको लगता है कि आपकी आत्मा का साथी मिल गया है। रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। चंद मुलाकातों में ही आप एक दूसरे को सोलमेट कहने लगते हैं, आई लव यू बोलने लगते हैं और फ्यूचर के बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। आपको लगता है कि ये इंटेंसिटी ही प्यार की निशानी है, जबकि सच ये है कि सच्चा प्यार एक धीमा पौधा है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं। मोह एक बेल है जो तेजी से फैलती है लेकिन उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। इस तेजी में एक और चीज होती है, वो है अपनी सारी परेशानियां उस व्यक्ति में सुलझते देखना। अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे थे या आपकी जिंदगी में कोई कमी महसूस हो रही थी तो मोह आपको एक एस्केप रूट दे देता है। आपको लगता है कि ये इंसान मेरी जिंदगी की सारी खाली जगह भर देगा, मेरे सारे दुख दूर कर देगा। ये सामने वाला व्यक्ति आपकी हर समस्या का समाधान लगने लगता है। ये बहुत डार्क साइकोलॉजी है। हम दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं कि वो हमारी खुशियों की चाबी होंगे,
जबकि खुशियों की चाबी हमेशा हमारे अपने पास होती है। अब बात करते हैं मोह के कुछ डार्क साइड्स की। जब आप मोह में होते हैं तो अक्सर आप खुद को खो देते हैं। आपकी अपनी पहचान, आपके अपने इंटरेस्ट, आपके दोस्त, आपका करियर, सब कुछ उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। आप उसकी पसंद नापसंद को अपनी पसंद नापसंद बना लेते हैं। वो आपकी दुनिया बन जाता है और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब वो व्यक्ति किसी वजह से आपकी दुनिया से चला जाता है, जैसा कि मोह में अक्सर होता है, क्योंकि उसकी नींव कमजोर होती है, तो आप पूरी तरह बिखर जाते हैं। आपके पास अपना कुछ नहीं बचता। मोह में एक और चीज बहुत आम है, वो है गेम्स खेलना, क्योंकि मोह की नींव इनसिक्योरिटीज और वैलिडेशन की जरूरत पर टिकी होती है। लोग अनजाने में या जानबूझकर ऐसे गेम्स खेलते हैं जहां वो सामने वाले का अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, जैसे दिखाओ मुझे कितना प्यार करते हो, या अगर तुम सच में प्यार करते तो ये करते। ये रिश्ते की गहराई नहीं, बल्कि एक पावर डायनामिक सत्ता समीकरण को दर्शाता है। इसमें सच्चे इमोशंस की बजाय दूसरों को कंट्रोल करने की चाहत ज्यादा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मोह में आप उस व्यक्ति को क्या देते हैं और बदले में क्या चाहते हैं? ज्यादातर मामलों में मोह में इंसान दूसरे से कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद रखता है। शायद वैलिडेशन, शायद खुशी, शायद अपना अकेलापन दूर करना। इसमें गिव एंड टेक का हिसाब होता है, जबकि सच्चे प्रेम में आप सिर्फ देना चाहते हैं बिना किसी शर्त के। आप दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। मोह में फोकस मैं पर होता है। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। प्रेम में फोकस हम पर और दूसरे की भलाई पर होता है। मोह में ईर्ष्या, जेलसी और पोसेसिवनेस भी बहुत ज्यादा होती है। आपको डर लगता है कि कहीं कोई और उस व्यक्ति को आपसे छीन न ले। आप उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। आप उस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। आप उसके दोस्तों से, उसके परिवार से भी ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपका समय छीन रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी का नतीजा है, क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि इस रिश्ते की नींव कच्ची है और इसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। ये डर आपको और ज्यादा अविश्वासी और कंट्रोलिंग बना देता है। मोह में अक्सर ड्रामा भी बहुत होता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, फिर मीठी मीठी सुलह, फिर से झगड़े। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। ये इंटेंसिटी आपको जिंदा महसूस कराती है। आपको लगता है कि आपका रिश्ता कितना पैशनेट है, लेकिन असल में ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये स्थिरता नहीं, बल्कि सिर्फ उथल पुथल पैदा करता है, और एक स्वस्थ रिश्ते के लिए स्थिरता और शांति बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि मोह में आप अक्सर उस व्यक्ति की कमियों को इग्नोर कर देते हैं या उन्हें क्यूटनेस का नाम दे देते हैं? आपको उसके रेड फ्लैग्स नहीं दिखते। वो झूठ बोलता है, आपको धोखा देता है, आपका सम्मान नहीं करता, लेकिन आप उसके इन आदतों को परवाह न करने का नाम देते हैं या सोचते हैं कि वो बदल जाएगा मेरे लिए। ये सबसे बड़ा धोखा है जो आप खुद को देते हैं। मोह आपको एक ऐसी दुनिया में रखता है जहां आप अपनी पसंद की सच्चाई बनाते हैं और कड़वी असलियत से भागते हैं। जब हम मोह में होते हैं तो हमारा दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा तंत्र बना लेता है। हम किसी भी ऐसी बात को सुनना या मानना नहीं चाहते जो हमारे इस फैंटेसी को तोड़ती हो। हमारे दोस्त, हमारा परिवार हमें बार बार चेतावनी देते हैं, ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम आंखें बंद किए हुए हो, लेकिन हम उन्हें गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम उन्हें दुश्मन समझने लगते हैं क्योंकि वे हमारी खुशहाल दुनिया में दखल दे रहे होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम उस हाई और उस फैंटेसी को छोड़ना नहीं चाहते। उस भ्रम से बाहर निकलना दर्दनाक लगता है, लेकिन आखिर में मोह टूटता जरूर है जब वो केमिकल्स का असर कम होता है, जब आप उस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताते हैं और उसकी असलियत सामने आने लगती है, तो वो जादू टूटने लगता है। वो परफेक्ट छवि धुंधली पड़ने लगती है। उसकी कमियां आपकी क्यूटनेस नहीं लगती, बल्कि परेशान करने लगती है। वो ड्रामा पैशन नहीं, बल्कि सिर्फ तनाव लगता है। और फिर आता है वो दर्दनाक एहसास, वो खालीपन, वो निराशा, जब आप समझते हैं कि जिस चीज को आपने प्यार समझा था वो सिर्फ एक खूबसूरत झूठ था। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। मोह के टूटने के बाद आप खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन ये एक मौका भी होता है खुद को पहचानने का, खुद को दोबारा बनाने का, ये समझने का कि सच्चा प्रेम क्या होता है और उसे पाने के लिए आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाने होंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है, वो क्या चीजें हैं जो प्रेम को मोह से अलग करती हैं, कैसे आप एक रिश्ते की नींव प्रेम पर रख सकते हैं
ना कि सिर्फ एक गुजरते हुए मोह पर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा आपकी प्रेम की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगी। मोह क्या है? मोह एक ऐसा नशा है दोस्तों, जो आपको एक पल में आसमान में पहुंचा देता है। ये एक ऐसा फिल्टर है जो दूसरे इंसान की सारी कमियों को छिपा देता है और सिर्फ वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, वो नहीं जो असल में है। आपने देखा होगा, जब कोई नया नया रिश्ता शुरू होता है तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। सामने वाला इंसान देवता लगता है, उसकी हर बात, हर अदा, यहां तक कि उसकी छोटी मोटी कमियां भी आपको खास लगती है, क्यूट लगती है, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त एक केमिकल कॉकटेल में डूबा होता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, नॉरपेनेफ्रिन, ये सब आपको एक जबरदस्त हाई देते हैं, एक यूफोरिक फीलिंग देते हैं। बूसमाइन गेयर एक्सोप्सिक्सामाइन कॉलेजनी वाला दिखाई। आप हवा में उड़ते हो, आपको लगता है वाह, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, मेरा पार्टनर मिल गया, मेरी जिंदगी की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वही फीलिंग है जो हम फिल्मों में देखते हैं, जहां सब कुछ मैजिकल लगता है। पर ये हाई, ये नशा हमेशा नहीं रहता। इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी दवाई की होती है। मुंह में आप सामने वाले इंसान को नहीं देखते, आप अपनी बनाई हुई इमेज को देखते हो, एक परफेक्ट कल्पना, एक आइडिया जो सिर्फ आपके दिमाग में बनी है। ये एक तरह से आप खुद से ही प्यार कर रहे होते हो, बस एक दूसरे इंसान के मिरर में अपनी ही इमेज को देख रहे होते हो। अब प्रेम को देखो। प्रेम में ये केमिकल वाला हाई जरूर होता है, पर वो सिर्फ शुरुआत का स्पार्क होता है, एक कैटलिस्ट होता है। प्रेम समय के साथ परिपक्व होता है, मैच्योर होता है और गहराता जाता है। मोह की तरह ये सिर्फ चकाचौंध पर आधारित नहीं होता। प्रेम में आप सामने वाले को असलियत में देखते हो, उसकी अच्छी बातें भी, उसकी बुरी बातें भी, उसकी स्ट्रेंथ भी, उसकी वीकनेस भी, उसकी अजीब आदतें भी, उसकी इनसिक्योरिटीज भी, और उन सबको एक्सेप्ट करते हो। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि उन सब से प्यार करते हो, उन सबको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हो। यही है असली गेम चेंजर। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप गले लगाते हो। मोह में आपका रिश्ता एक फैंटेसी वर्ल्ड में शुरू होता है। आप दूसरे इंसान पर अपनी उम्मीदों और सपनों का पूरा बोझ डाल देते हो। आपको लगता है कि वो इंसान आपकी हर खाली जगह को भर देगा, आपको पूरा कर देगा। आप उससे वो बनने की उम्मीद करते हो जो आप चाहते हो, ना कि वो जो वो असल में है। आपने मन में एक चेकलिस्ट बनाई होती है और आप सामने वाले में वो सब ढूंढने लगते हो। और अगर वो उस चेकलिस्ट पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। आप उससे शिकायतें करने लगते हो, उसे बदलने की कोशिश करते हो। सोचिए, आपने किसी को सोशल मीडिया पर देखा, उसकी पिक्चर्स देखी, उसके कैप्शन पढ़े और आपने उसके बारे में अपने दिमाग में एक पूरी कहानी बना ली। ये कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये मेरी हर बात समझेगा, ये मुझे हर जगह घुमाएगा। आपने उस इंसान को जानने की कोशिश भी नहीं की, बस अपनी कल्पना में उसे पूरा मान लिया। ये है मोह। यहां आप सामने वाले इंसान से नहीं, अपनी कल्पना से प्यार कर रहे हो। आप उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहते, क्योंकि जानने से वो इमेज टूट सकती है, और ये कल्पना जितनी तेजी से बनती है उतनी ही तेजी से टूट भी सकती है, जैसे कांच का घर टूट जाता है एक झटके में। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में आप वक्त लेते हो, आप एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की स्टोरी सुनते हो, एक दूसरे के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने की कोशिश करते हो। आप किसी पर अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं डालते, बल्कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो ताकि वो अपनी बेस्ट वर्जन बन सके, बिना किसी दबाव के। प्रेम में आप सामने वाले की ऑथेंटिसिटी से प्यार करते हो, उसकी सच्चाई से प्यार करते हो, उसकी कमियों के साथ, उसकी खूबियों के साथ। आपको ये देख के खुशी होती है कि वो इंसान जैसा है वैसा ही आपके सामने है, कोई मास्क नहीं, कोई दिखावा नहीं। आप जानते हो कि आप उसके सामने जैसे हो, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। अब बात करते हैं फोकस की। मोह में हमारा फोकस ज्यादातर अपने ऊपर होता है। मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मुझे अटेंशन मिल रही है या नहीं, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है या नहीं, क्या मैं इससे अच्छा दिख रहा हूं, रही हूं। मुंह में आप सामने वाले को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आपको उसकी जरूरत है ताकि आप स्पेशल फील कर सको, ताकि आपकी इनसिक्योरिटीज कम हो सके, ताकि आपको सोसाइटी में एक स्टेटस मिल सके, या सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। आप उसे एक इमोशनल सपोर्ट मशीन मान लेते हो जिसका काम आपकी हर जरूरत पूरी करना है। ये सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर अक्सर ऐसा ही होता है। जब आप मोह में होते हो तो आप अपने अंदर की खाली जगह को भरने के लिए दूसरे इंसान को इस्तेमाल कर रहे होते हो। आपकी अपनी वैल्यू, आपकी अपनी वर्थ उस इंसान से जुड़ी होती है।
अगर वो आपको अटेंशन नहीं देता तो आप इनसिक्योर हो जाते हो। आप उससे पूछते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूं? आप लगातार रीअश्योरेंस चाहते हो। अगर वो आपसे दूर जाता है तो आपको लगता है कि आपकी वैल्यू कम हो गई, आपकी दुनिया उजड़ गई। ये एक सेल्फिश तरीका है किसी से जुड़ने का, जहां आप उसे सिर्फ अपनी खुशी और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का जरिया मानते हो। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में आप अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर दूसरे की जरूरतों को समझते हो। आप उसकी खुशी में खुश होते हो, उसकी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ देखते हो। आप बिना कुछ मांगे देना चाहते हो क्योंकि आपको देने में खुशी मिलती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोह में आप लेते हो अपनी खाली जगह को भरने के लिए, प्रेम में आप देते हो क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, आपका दिल भरा हुआ है। प्रेम में आप सामने वाले की भलाई चाहते हो, चाहे उसमें आपका फायदा हो या ना हो। आप उसे सपोर्ट करते हो, उसे इंस्पायर करते हो ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, चाहे उसके सपने आपसे अलग क्यों ना हो। सोचो, अगर आपका पार्टनर बीमार पड़ जाए तो मोह वाला इंसान क्या सोचेगा? ओ नो, अब मेरा मजा खराब हो जाएगा, अब मुझे इसे टाइम देना पड़ेगा, अब मैं अपनी पार्टीज, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरे प्लान्स बिगाड़ रहा है। वो ज्यादातर अपनी सुविधाओं के बारे में सोचेगा, अपनी पर्सनल लाइफ पे पड़ने वाले इफेक्ट्स के बारे में सोचेगा। पर प्रेम वाला इंसान क्या सोचेगा? मुझे इसकी मदद करनी है, मैं इसके साथ हूं, इसकी हेल्थ सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। वो उसकी देखभाल करेगा, उसे सपोर्ट करेगा, चाहे उसे अपनी लाइफ में कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। वो उसके साथ डॉक्टर के चक्कर काटेगा, रात भर जागकर उसका ख्याल रखेगा। यह है निस्वार्थ भावना। यह है प्रेम का असली रंग, जो हर मुश्किल में और गहरा होता है। अब एक और बहुत बड़ा डिफरेंस, टेस्ट ऑफ टाइम। जब मुश्किलें आती है तब असली पता चलता है कि आपका रिश्ता मोह पर टिका है या प्रेम पर। मोह में जब कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या सामने वाले इंसान की कोई कमी आपको दिख जाती है, तो आपका वो बबल फूट जाता है, वो परफेक्ट इमेज टूट जाती है। और जैसे ही वो इमेज टूटती है, आपको लगता है, अरे ये तो वो इंसान नहीं है जिसे मैं जानती था, ये तो मेरे सपनों का राजकुमार राजकुमारी नहीं है। और आप दूर भागने लगते हो। आपको लगता है कि इस रिश्ते में स्पार्क नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका मोह उस परफेक्ट इमेज से था, उस कल्पना से था। आपने सिर्फ उसकी परछाई से प्यार किया था, उस इंसान से नहीं। आपने सिर्फ उसकी अच्छी चीजों को देखा था, उसकी पूरी पर्सनालिटी को नहीं। मोह में रिश्ते की नींव बहुत कमजोर होती है। ये रेत पर बने महल जैसा होता है जो पहली लहर में ही ढह जाता है। छोटी मोटी असहमति, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर रोजमर्रा की जिंदगी का स्ट्रेस मोह को मिनटों में खत्म कर देता है। आप तुरंत हार मान लेते हो। आपको लगता है ये रिश्ता काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए। और फिर आप उस परफेक्ट इंसान की तलाश में निकल पड़ते हो जो कभी मिलेगा ही नहीं। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में जब मुश्किलें आती हैं तो आप और करीब आते हो, आप एक टीम बन जाते हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामते हो, आप प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करते हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हो। क्योंकि प्रेम में आपका रिश्ता सिर्फ अच्छे वक्त का नहीं होता, वो हर तरह के वक्त का होता है, अच्छे का भी, बुरे का भी। प्रेम में आप एक दूसरे की कमियों को उसकी स्ट्रेंथ में बदलने में मदद करते हो, या कम से कम उन्हें प्यार से एक्सेप्ट करते हो। आप एक दूसरे के लिए एक सेफ स्पेस बनते हो, जहां आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डर के। सोचो, दो लोग प्रेम में हैं, उनकी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, जॉब लॉस, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, या शायद एक दूसरे शहर में जाकर सेटल होने की बात। मोह वाला इंसान ऐसे वक्त में पार्टनर को छोड़ देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये इंसान अब उसके लिए एक बोझ बन गया है, या फिर उसकी अपनी खुशी कम हो रही है। पर प्रेम वाला इंसान क्या करेगा? वो अपने पार्टनर का हाथ और कस के पकड़ेगा। वो कहेगा, हम इसमें साथ हैं, हम इससे बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इमोशनल सपोर्ट देगा, प्रैक्टिकल हेल्प करेगा, और उस मुश्किल वक्त में अपने पार्टनर की ताकत बनेगा। क्योंकि प्रेम का मतलब सिर्फ खूबसूरती और मजा नहीं है। प्रेम का मतलब है साथ खड़े रहना हर उतार चढ़ाव में। ये कमिटमेंट है, ये लॉयल्टी है, ये विश्वास है कि हमेशा के लिए सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अब बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की। मोह में अक्सर लोग अपनी पहचान खो देते हैं। वे दूसरे इंसान को खुश करने के लिए अपने आप को बदल देते हैं, अपने पैशन छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं,
उनकी पूरी दुनिया उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, उनकी अपनी जरूरतें, उनके अपने सपने पीछे छूट जाते हैं। उनका पूरा अस्तित्व उस दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाता है। उनकी खुद की पहचान धुंधली पड़ जाती है और जब वो मोह टूटता है तो वे पूरी तरह से बिखर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कौन हैं, उनकी अपनी वैल्यू क्या है, उनके अपने सपने क्या थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान उस मोह में खो दी थी। उन्होंने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी थी। ये बहुत खतरनाक होता है। जब आप अपनी पहचान किसी और के लिए छोड़ देते हो तो आप अपने आप को बहुत वल्नरेबल बना देते हो। एक इमोशनल वैक्यूम में चले जाते हो जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप अकेलेपन और खालीपन से भर जाते हो। प्रेम में क्या होता है? प्रेम आपको आजादी देता है। प्रेम आपको अपनी पहचान खोजने में मदद करता है, उसे निखारने में मदद करता है। एक हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। वे अपने इंडिविजुअल पैशन को फॉलो करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं और फिर उस दुनिया को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। प्रेम में आप बेस्ट वर्जन बनते हो अपने आप का, सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, ज्यादा सिक्योर होते हो, क्योंकि आपकी खुशी की चाबी आपके अपने हाथ में होती है, न कि किसी और के। प्रेम में आप अपने पार्टनर को एनकरेज करते हो कि वो अपने सपनों को पूरा करे, चाहे वो सपने आपके साथ हो या ना हो। आप एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हो। आप एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनते हो, एक सेफ हार्बर बनते हो जहां से आप अपनी उड़ान भर सकते हो बिना इस डर के कि आप जमीन पर अकेले गिरोगे। प्रेम में आप ये नहीं सोचते कि ये इंसान मेरा है, बल्कि आप सोचते हो कि ये इंसान आजाद है और इसने अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना चुना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। यही है असली प्रेम, जहां आजादी होती है, सम्मान होता है और ग्रोथ होती है दोनों पार्टनर्स के लिए। एक और बहुत बड़ा अंतर है कम्युनिकेशन का। मोह में कम्युनिकेशन अक्सर सुपरफिशियल होता है। आप वो बातें करते हो जो आपको अच्छी लगती है या जो आपको लगता है कि दूसरा इंसान सुनना चाहेगा। आप डीप या मुश्किल बातें करने से बचते हो क्योंकि आपको डर होता है कि इससे आपका मोह टूट जाएगा या सामने वाला आपसे दूर चला जाएगा। आप अपने सच को छिपाते हो, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी इनसिक्योरिटीज को अंदर ही दबाए रखते हो, क्योंकि मोह एक बहुत ही नाजुक चीज है जिसे सच की हवा लगते ही बिखरने का डर रहता है। आप अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी कमजोरियां शेयर नहीं कर पाते। आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाला आपसे प्यार करना बंद कर देगा या आपको कम समझेगा। इसलिए आप हमेशा एक परफेक्ट इमेज बनाए रखने की कोशिश करते हो, एक फाचाद लगाकर रखते हो। आप कॉन्फ्लिक्ट से बचते हो, सब ठीक है का दिखावा करते हो, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो आप उसे ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी प्राथमिकता रिश्ते को बचाना नहीं बल्कि अपनी परफेक्ट इमेज को बचाना होता है या फिर सिचुएशन से भाग जाना होता है। प्रेम में कम्युनिकेशन डीप और ऑनेस्ट होता है। आप अपनी सच्ची फीलिंग्स शेयर करते हो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आप एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होते हो, अपने सबसे कच्चे इमोशंस को शेयर करने से नहीं डरते। आप जानते हो कि आपका पार्टनर आपको जज नहीं करेगा बल्कि समझेगा और सपोर्ट करेगा। आप अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डर, अपनी कमजोरियां शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा और आपको और भी ज्यादा प्यार करेगा। प्रेम में कॉन्फ्लिक्ट्स को डर से नहीं देखा जाता बल्कि उन्हें ग्रोथ के अवसर के रूप में देखा जाता है, एक सीढ़ी के रूप में जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाती है। आप मिलकर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, सॉल्यूशंस निकालते हो और एक दूसरे से सीखते हो। प्रेम में पारदर्शिता होती है, कोई सीक्रेट नहीं होते, कोई दिखावा नहीं होता। आप खुलकर बात करते हो, अपनी जरूरतों को बताते हो, अपने एक्सपेक्टेशंस शेयर करते हो और सबसे जरूरी बात, आप एक दूसरे की बात सुनते हो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए, एम्पैथाइज करने के लिए। ये एक ऐसा ब्रिज है जो आपको एक दूसरे से जोड़ता है और समय के साथ इस ब्रिज को और मजबूत बनाता है, जैसे एक मजबूत इमारत की नींव होती है। तो दोस्तों सोचिए, क्या आप अपनी खुशी की चाबी किसी और को दे रहे हैं? क्या आप किसी के सिर्फ इमेज से प्यार कर रहे हैं या उसके असली रूप से? क्या आप उस इंसान को अपनी खाली जगह भरने का जरिया बना रहे हैं या आप उसे एक आजाद आत्मा मानते हैं जिसकी खुशी में आप खुश हैं? क्या आप उसके साथ हैं क्योंकि आपको उससे कुछ मिल रहा है या क्योंकि आप उसे कुछ देना चाहते हैं? ये सवाल आपको अंदर झांकने पर मजबूर करेंगे, आपको अपने रिश्ते की गहराई को समझने में मदद करेंगे।
मोह एक शॉर्ट टर्म हाई है, एक तेज चमक जो जल्द ही फीकी पड़ जाती है। ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन है जिसे आप अपनी इनर प्रॉब्लम्स को छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हो। मोह एक एडिक्शन की तरह है जहां आपको बार बार वो फिक्स चाहिए होता है। प्रेम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये एक बीज है जिसे वक्त लगता है बढ़ने में, पानी, धूप और केयर की जरूरत होती है, पर जब वो बढ़ता है तो एक मजबूत पेड़ बनता है जो आपको छांव देता है, फल देता है और तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रहता है, एक घर की तरह। मोह में आप दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो ताकि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। आप उसकी लाइफ के डिसीजंस पर हावी होने की कोशिश करते हो। प्रेम में आप दूसरे इंसान को आजादी देते हो कि वो जैसा है वैसा ही रहे और अपने तरीके से ग्रो करे। आप उसे कंट्रोल नहीं करते बल्कि उसे इंस्पायर करते हो, उसे सपोर्ट करते हो, उसे सशक्त करते हो। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर है। एक में कैद है, दूसरे में आजादी। जहां मोह आपको बांधता है, आपको निर्भर बनाता है, वहां प्रेम आपको आजाद करता है, आपको आत्मनिर्भर बनाता है। मोह में एक डर होता है खोने का, अकेला महसूस करने का, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, रहूंगी का डर। प्रेम में एक सुरक्षा होती है, एक विश्वास होता है कि आप अकेले नहीं हो और चाहे कुछ भी हो जाए आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है, आपकी ताकत बनकर। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये किसी भी रिश्ते पर लागू होती है, दोस्ती, परिवार और सबसे जरूरी अपने आप से रिश्ता। तो अब तक हमने देखा कि मोह एक भ्रम है, एक परफेक्ट इमेज है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। ये हमारी अपनी जरूरतें पूरी करने का एक तरीका है। इसमें कम्युनिकेशन ऊपर ऊपर का होता है और मुश्किलों में ये बिखर जाता है। ये हमें अपनी पहचान खोने पर मजबूर कर सकता है। ये एक सेल्फ सेंटर्ड भावना है। और प्रेम प्रेम सच्चाई है। ये दूसरे इंसान को उसकी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार करना है। इसमें फोकस दूसरे की भलाई पर होता है। इसमें कम्युनिकेशन गहरा और ईमानदार होता है। ये मुश्किलों में और मजबूत होता है और ये हमें अपनी बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है। ये एक सेल्फलेस भावना है। इन दोनों में से कौन सा आपके रिश्ते की नींव है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आपका रिश्ता कितना गहरा, कितना सच्चा और कितना टिकाऊ है। क्या आपका रिश्ता एक कमजोर धागे पर टिका है या एक मजबूत चट्टान पर? अगली बार हम कुछ और सूक्ष्म अंतरों पर बात करेंगे जो आपको इन दोनों को और बारीकी से समझने में मदद करेंगे। जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये यात्रा आपके रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है। यह जो मोह होता है ना, यह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। जैसे कोई जादूगर अपनी आंखों पर पट्टी बांध देता है, बिल्कुल वैसे ही मोह आपकी आंखें बंद कर देता है, हकीकत से दूर कर देता है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर जिससे आप मोह में बंधे हैं वो बस एक फरिश्ता है, उसमें कोई कमी ही नहीं। वो चलता है तो हवा थम जाती है, वो बोलता है तो संगीत बजने लगता है, उसकी हर अदा आपको इतनी भाती है कि आपको लगता है कि इससे बेहतर इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये कोई गलती नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग जब किसी चीज को आइडियलाइज करता है तो वो उसकी कमियां देखना बंद कर देता है। आपको लगता है कि यही वो सोलमेट है जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे। आप उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी की एक पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। शादी, बच्चे, घर, बुढ़ापा, सब कुछ एकदम से आपके दिमाग में दौड़ने लगता है। लेकिन सोचिए, क्या यह हकीकत है? क्या कोई भी इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है कि उसमें कोई कमी ही ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ आदतें होती हैं जो हमें पसंद आती हैं और कुछ ऐसी भी होती है जो शायद हमें इरिटेट करे। लेकिन जब आप मोह में होते हैं तो आप इन कमियों को इग्नोर करते हैं या फिर उन्हें प्यार का नाम दे देते हैं। अरे, गुस्सा आता है तो क्या हुआ, प्यार भी तो करता है। कभी कभी झूठ बोल देता है पर मेरा दिल तो नहीं तोड़ता। थोड़ा लापरवाह है पर क्यूट तो है। आप खुद को और दूसरों को ऐसे ही बहाने देते रहते हैं और यहीं पर प्रेम और मोह का एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। प्रेम आपको उस इंसान को पूरी तरह से देखने की हिम्मत देता है, उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों को भी स्वीकार करने की ताकत देता है। प्रेम में आप उस इंसान की असलियत से प्यार करते हैं, उस आइडियल इमेज से नहीं जो आपने अपने दिमाग में बनाई है। प्रेम आपको ये बताता है कि हाँ, मेरे पार्टनर में कमियां हैं, वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं उसे फिर भी प्यार करता हूं। मैं उसकी इन कमियों के साथ भी जीना सीख सकता हूं और हो सकता है कि कुछ कमियां उसे और भी खास बनाती हो। मोह में अक्सर एक पैटर्न होता है। जैसे ही वो परफेक्शन का नकाब उतरता है और आपको अपने पार्टनर की असलियत दिखना शुरू होती है तो आपका मोह टूटना शुरू हो जाता है। ये अक्सर तब होता है जब कोई बड़ा झगड़ा होता है या जब पार्टनर कुछ ऐसा करता है जो आपकी आइडियल इमेज से मैच नहीं करता।
अचानक से वो इंसान जो आपको फरिश्ता लगता था, अब आपको एक आम इंसान दिखने लगता है जिसमें कमियां ही कमियां हैं। और फिर वो जो मोह का नशा था वो धीरे धीरे उतरने लगता है और उसकी जगह लेता है डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी तो गुस्सा भी। क्या आपको याद है कि आपने कभी किसी ऐसे रिलेशनशिप में खुद को पाया है जहां शुरुआत में सब कुछ इतना अच्छा लगता था कि आप बादलों में उड़ रहे थे, और कुछ ही महीनों या सालों में आपको लगने लगा कि ये वो इंसान ही नहीं है जिससे आपने प्यार किया था? यही मोह का खेल है। ये आपको एक टेम्परेरी हाई देता है, एक ऐसा नशा जो आपको कुछ देर के लिए तो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना देता है, लेकिन जब उसका असर उतरता है तो आप खुद को जमीन पर गिरा हुआ महसूस करते हैं, चोटिल और टूटा हुआ। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम में कोई नकाब नहीं होता। प्रेम में आप शुरुआत से ही उस इंसान को उसकी असलियत में देखते हैं, उसे समझते हैं। आप उसके भूतकाल को भी स्वीकार करते हैं, उसके वर्तमान को भी, और उसके भविष्य की संभावनाओं को भी। प्रेम में आपको पता होता है कि आपका पार्टनर एक इंसान है और इंसान गलतियां करते हैं। प्रेम में आप अपने पार्टनर की गलतियों पर उसे छोड़ नहीं देते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे माफ करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ मिलकर उन गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। मोह में एक और चीज होती है, वो है दूसरों के अप्रूवल की चाह। क्या आप कभी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहां आपको अपने पार्टनर को दूसरों के सामने परफेक्ट दिखाना होता था? देखो, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कितना अच्छा है, वो कितना स्मार्ट है, कितनी सक्सेसफुल है, ये सब दिखावा होता है। मोह में अक्सर हम अपने पार्टनर को एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं जिसे हम दूसरों को दिखाकर अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। ये दिखाता है कि मोह कितना सेल्फ सेंटर्ड होता है। ये हमारे अपने ईगो को बूस्ट करता है, हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन ये उस इंसान से जुड़ा हुआ नहीं होता जिससे हम मोह कर रहे होते हैं। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है। आपको दुनिया को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती कि आपका पार्टनर कितना अच्छा है, क्योंकि आप तो उसे जानते हैं, आप तो उसे प्यार करते हैं। प्रेम में आप उस इंसान के साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको खुशी देता है, आपको शांति देता है, और आप उसके साथ खुद को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। मोह में अक्सर एक असुरक्षा की भावना भी जुड़ी होती है। जब आप किसी के मोह में होते हैं तो आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे, कहीं वो किसी और के पास न चला जाए। ये डर आपको उस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करने पर मजबूर करता है। आप उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, उसके दोस्तों पर शक करते हैं, उसके फोन चेक करते हैं, उसके सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मोह एक बहुत ही कमजोर नींव पर खड़ा होता है। आपको पता होता है कि अगर सच्चाई सामने आई तो ये रिश्ता टूट सकता है। सोचिए, क्या ये कंट्रोल, ये शक, ये असुरक्षा आपको खुशी दे सकते हैं? नहीं, ये आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। ये आपके रिश्ते में जहर घोल देते हैं। आपका पार्टनर भी इस कंट्रोल से घुटन महसूस करने लगता है। उन्हें लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते, कि आप उन्हें स्पेस नहीं देते, और यहीं से रिश्ते में दरारें पड़ना शुरू होती है। प्रेम में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। प्रेम विश्वास पर टिका होता है। प्रेम में आप अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा करते हैं। आप जानते हैं कि वो अपनी जगह पर सही है, और अगर वो किसी से बात कर रहा है या कहीं जा रहा है तो उसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है। प्रेम में आप अपने पार्टनर को फ्रीडम देते हैं, उसे स्पेस देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी भी जी सके। आप जानते हैं कि अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो हमेशा आपके पास ही लौटेगा। ये फ्रीडम, ये स्पेस, ये विश्वास ही प्रेम को और मजबूत बनाते हैं। मोह में अक्सर ये होता है कि आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि अगर वो अपनी ये आदत छोड़ दे या अपनी ये चीज बदल ले तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। आप उससे उम्मीदें पाल लेते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अगर वो जॉब बदल ले तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर वो मेरे दोस्तों के साथ घुल मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आप उसे अपनी पसंद के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। क्या किसी को बदलने की कोशिश करना प्रेम है? नहीं, प्रेम तो उस इंसान को वैसे ही स्वीकार करना सिखाता है जैसा वो है। प्रेम में आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे सपोर्ट करते हैं, उसे एनकरेज करते हैं ताकि वो खुद अपनी मर्जी से बेहतर इंसान बन सके। प्रेम में आप उसके साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। उसे ये नहीं बताते कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। आप उसकी कमियों को जानते हुए भी उसे प्यार करते हैं और उसे अपने दम पर बढ़ने का मौका देते हैं। मोह आपको अक्सर ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां आप खुद को खो देते हैं।
आप अपने पार्टनर के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हैं, अपने शौक छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों से दूरी बना लेते हैं, अपनी पहचान भूल जाते हैं। आपको लगता है कि यही प्यार है, अपने पार्टनर के लिए सब कुछ छोड़ देना। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का आत्म बलिदान है जो आपको अंदर से खाली कर देता है। प्रेम में आप खुद को खोते नहीं हैं, बल्कि पाते हैं। प्रेम आपको और ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। प्रेम में आप अपनी पहचान को बनाए रखते हुए भी अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं। आपका पार्टनर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने सपनों को पूरा करें, अपने शौक को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। प्रेम में आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि दोनों मिलकर आगे बढ़ सके, न कि कोई एक दूसरे के लिए खुद को कुर्बान कर दे। मोह में अक्सर एक स्वार्थ छुपा होता है। आप अपने पार्टनर से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको खुशी देता है, आपको अच्छा महसूस कराता है, आपकी जरूरतें पूरी करता है। अगर वो आपकी जरूरतें पूरी करना बंद कर दे या आपको खुशी ना दे तो आपका मोह भी खत्म हो जाता है। ये एक तरह का लेन देन है। तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें प्यार दूंगा। प्रेम में ऐसा स्वार्थ नहीं होता, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में आप अपने पार्टनर को प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसे खुश देखना चाहते हैं, आप उसकी परवाह करते हैं, उसकी खुशी में आपको खुशी मिलती है। आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं बिना किसी उम्मीद के कि बदले में आपको क्या मिलेगा। प्रेम में आप देते हैं और बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते। ये निस्वार्थता ही प्रेम को सच्चा और पवित्र बनाती है। मोह बहुत तेज होता है, जैसे जंगल की आग। ये बहुत जल्दी फैलती है, सब कुछ जलाकर राख कर देती है और उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। इसकी शुरुआत अक्सर बहुत ही रोमांचक और इंटेंस होती है। आपको लगता है कि आप उस इंसान के बिना रह ही नहीं सकते। आपको हर वक्त उसकी याद आती है, उससे मिलने का मन करता है, उसके साथ वक्त बिताने का मन करता है। ये एक जुनून की तरह होता है। प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है जैसे एक मजबूत पेड़। ये समय लेता है, देखभाल लेता है, लेकिन एक बार जब ये जड़ पकड़ लेता है तो इसे हिलाना मुश्किल होता है। प्रेम की शुरुआत में हो सकता है कि वो मोह जितनी इंटेंसिटी ना हो, लेकिन समय के साथ वो गहरा होता जाता है। आप उस इंसान को धीरे धीरे जानते हैं, समझते हैं, और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आप उस इंसान से इतना प्यार करने लगे हैं कि अब आप उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। मोह में अक्सर आपकी प्राथमिकता होती है फीलिंग्स। जब तक अच्छा महसूस हो रहा है सब ठीक है। जैसे ही मुश्किलें आती है या फीलिंग्स कमजोर पड़ने लगती है तो मोह भी खत्म होने लगता है। क्योंकि मोह भावनात्मक स्तर पर बहुत ही अस्थिर होता है, ये पल पल बदलता रहता है, मूड पर निर्भर करता है। प्रेम में प्राथमिकता होती है कमिटमेंट। प्रेम में आप सिर्फ फीलिंग्स पर निर्भर नहीं करते। आप जानते हैं कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप बहुत खुश होंगे, कभी आप नाराज भी होंगे, कभी आप उदास भी होंगे। लेकिन प्रेम आपको इन सब उतार चढ़ावों के बावजूद अपने पार्टनर के साथ खड़े रहने की ताकत देता है। प्रेम एक वादा होता है, एक कमिटमेंट होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोह में अक्सर आप उस इंसान के साथ रहते हैं क्योंकि आपको उस अकेलेपन का डर होता है। आपको लगता है कि अगर वो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया तो आप अकेले पड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी खाली हो जाएगी। ये डर ही आपको उस मोह में बांधे रखता है, भले ही आप अंदर से खुश न हो। प्रेम में आप उस इंसान के साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपको अकेलेपन का डर होता है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, आप उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आप उसके बिना भी खुश रह सकते हैं, लेकिन आप उसे अपनी जिंदगी में पाकर और ज्यादा खुश महसूस करते हैं। ये आपकी पसंद होती है, मजबूरी नहीं। मोह अक्सर बहुत सतही होता है। ये फिजिकल अट्रैक्शन, लुक्स, स्टेटस या किसी खास क्वालिटी पर आधारित होता है। जब ये चीजें फीकी पड़ने लगती है या आपको कोई और बेहतर विकल्प दिखता है तो मोह भी खत्म होने लगता है, क्योंकि ये गहरे इमोशनल कनेक्शन पर आधारित नहीं होता। प्रेम बहुत गहरा होता है, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर आधारित नहीं होता, बल्कि उस इंसान की आत्मा से जुड़ा होता है। आप उसकी पर्सनालिटी, उसके विचारों, उसकी नैतिकता, उसके मूल्यों से प्यार करते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। उम्र के साथ जब लुक्स फीके पड़ जाते हैं तब भी प्रेम बरकरार रहता है, क्योंकि प्रेम किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं होता, ये आंतरिक खूबसूरती से जुड़ा होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मोह इतना बुरा है तो हम इससे कैसे बचें, या हम कैसे पहचाने कि हम प्रेम में है या मोह में। सबसे पहले तो खुद के साथ ईमानदार रहे, अपनी भावनाओं को पहचाने। क्या आप अपने पार्टनर को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं? क्या आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं? क्या आपको उस पर पूरा भरोसा है? क्या आप उसकी खुशी में खुश होते हैं बिना किसी स्वार्थ के?
क्या आप उसके साथ अपनी पहचान खोए बिना खुश रह पाते हैं? मोह एक जाल है। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये आपको फंसा लेता है। प्रेम एक आजादी है। ये आपको उड़ने की ताकत देता है, खुद को खोजने की हिम्मत देता है और अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक बेहतर जिंदगी बनाने की प्रेरणा देता है। ये यात्रा आसान नहीं होती। खुद को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना और फिर सही रास्ता चुनना, ये सब एक प्रोसेस है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस रास्ते पर हैं। क्या आप उस मायाजाल में फंसे हैं जहां हर पल एक नया नाटक होता है, या फिर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको शांति मिलती है, ग्रोथ मिलती है और हर पल आपको एक दूसरे के करीब लाता है? आप सोचिए, वो रिश्ता क्या है जो आपको सुकून देता है? क्या वो रिश्ता है जो हर बात पर लड़ाई करवाता है, आपको हमेशा असुरक्षित महसूस करवाता है और जहां आपको हर वक्त अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की जरूरत पड़ती है? या वो रिश्ता है जहां आप खुलकर अपनी बात कह पाते हैं, जहां आपको सुना जाता है, समझा जाता है और जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? ये सवाल खुद से पूछना ही आपको जवाब के करीब ले जाएगा। मोह एक ऐसी अंधेरी गली है जहां आपको हर पल रोशनी की तलाश होती है, लेकिन प्रेम एक ऐसा खुला मैदान है जहां सूरज हमेशा चमकता रहता है। मोह आपको लगातार उम्मीदें देता है जो अक्सर टूट जाती है। प्रेम आपको वास्तविकता से मिलाता है और आपको सिखाता है कि हकीकत में भी खूबसूरती होती है। अब ये समझना जरूरी है कि मोह से बाहर कैसे निकला जाए या प्रेम को कैसे पहचाना जाए। ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी भावनाएं हमें अक्सर गुमराह करती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें तो हमें जवाब मिल जाएंगे। अगला हिस्सा हमें इसी बात पर और ज्यादा रोशनी डालेगा कि कैसे आप अपने रिश्ते की गहराई को माप सकते हैं और कैसे आप एक ऐसे प्रेम को पा सकते हैं जो सच्चा और स्थायी हो। बने रहिए। तो अगर प्रेम आजादी है, एक खुला आसमान है जहां आप उड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से जी सकते हैं, तो मोह एक सोने का पिंजरा है। बाहर से लगता है कि कितना खूबसूरत है, कितना सुरक्षित है, लेकिन अंदर आप घुटन महसूस करते हैं। ये एक ऐसी खूबसूरत जंजीर है जो आपको बांधती जाती है, धीरे धीरे आपकी पहचान मिटाती जाती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों मोह में लोग इतना फंस जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो अपनी पूरी दुनिया खो बैठे? इसकी जड़ें इंसान के अपने भीतर की असुरक्षा में छिपी हैं। मोह में फंसा इंसान, चाहे वो जिसे मोह कर रहा हो या जो मोह कर रहा हो, दोनों ही किसी ना किसी तरह से इनसिक्योर होते हैं। जो मोह करता है उसे लगता है कि अगर दूसरा व्यक्ति उससे दूर गया तो उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसकी अपनी वैल्यू घट जाएगी। उसे लगता है कि उसकी खुशी, उसका अस्तित्व दूसरे इंसान पर निर्भर है और इसी डर से, इसी असुरक्षा से जन्म लेती है कंट्रोल करने की, मालिक बनने की भयानक इच्छा। मोह में इंसान ये भूल जाता है कि हर रिश्ता दो आजाद आत्माओं का मिलन होता है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो काली चालें, वो डार्क साइकोलॉजी की गहरी गुत्थियां जो मोह को एक जहर बना देती है। ये कंट्रोल धीरे धीरे आता है। पहले वो आपसे पूछेगा, आज तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, या तुम अपने उस दोस्त से क्यों मिल रही हो। धीरे धीरे ये सवाल धमकियों में बदलते हैं। अगर तुमने उससे बात की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, या अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है। ये वो हथियार है जिससे मोह में फंसा इंसान आपको अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता है। मोह में आप दूसरे इंसान को सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का एक जरिया समझने लगते हैं। आपको उसके सुख दुख से, उसकी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये चाहिए कि वो आपके हिसाब से चले, आपके इर्द गिर्द घूमे, आपकी हर बात माने। ये एक साइकोलॉजिकल खेल है जहां आपको धीरे धीरे अपनी पहचान, अपनी आजादी से वंचित किया जाता है। वो आपसे कहेगा, तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूं, तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें समझते नहीं। वो धीरे धीरे आपको अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपनी हॉबीज से, अपने सपनों से अलग कर देगा। आपको इतना अकेला कर देगा कि आपको सिर्फ वही एक सहारा दिखेगा, और यही तो वो चाहता है। ये आपको कमजोर करने की, आप पर पूरी तरह कब्जा करने की एक रणनीति है। सोचिए, प्रेम में ऐसा कभी नहीं होता। प्रेम आपको और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है, जाओ दुनिया देखो, अपने सपने पूरे करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मोह कहता है, मत जाओ, यहीं रहो, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, तुम्हें मेरी जरूरत है। प्रेम आपको पंख देता है, मोह आपके पंख काट देता है। प्रेम आपको उड़ना सिखाता है, मोह आपको जमीन पर बांधे रखता है।
मोह में एक और चीज होती है जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें सामने वाला इंसान आपको इतना डाउट में डाल देगा कि आपको अपनी ही याददाश्त पर, अपनी ही समझ पर शक होने लगेगा। वो कहेगा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुमने गलत सुना, तुम्हें वहम हो रहा है, तुम पागल हो रही हो। इससे आप मानसिक रूप से इतना कमजोर महसूस करने लगते हैं कि आपको लगने लगता है कि सच में आप ही गलत है, आप ही पागल हैं। और जब आपको अपनी ही समझ पर भरोसा नहीं रहता तो आप पूरी तरह से दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। आप उसकी बातों को ही सच मानने लगते हैं, भले ही वो आपको कितना भी चोट पहुंचाए। ये एक ऐसी जेल है जिसकी सलाखें दिखती नहीं पर आपको अंदर ही अंदर तोड़ देती है। मोह में आप उस व्यक्ति का एक आदर्श रूप गढ़ लेते हैं अपने मन में। आप उसकी कमियों को नहीं देखते या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आपको लगता है कि वो परफेक्ट है या वो बदल जाएगा। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिर्फ आपकी कल्पना में है। और जब हकीकत से सामना होता है, जब आपको उस इंसान की असलियत दिखती है, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है। आप टूट जाते हैं क्योंकि आपने जो महल बनाया था वो रेत का निकला। प्रेम में आप सामने वाले को उसकी कमियों के साथ भी अपनाते हैं। आप उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और फिर भी उसे प्यार करते हैं। आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे बेहतर बनने में मदद करते हैं। अगर वो चाहे तो। मोह अक्सर बहुत इंटेंस होता है। उसमें इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते हैं। कभी बेपनाह प्यार दिखेगा, फिर अचानक गुस्सा, झगड़ा, ब्रेकअप और फिर वापसी। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको कभी शांत नहीं बैठने देता। ये आपकी एनर्जी को चूस लेता है, आपको मानसिक रूप से थका देता है। आप हमेशा एक अनिश्चितता में जीते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए। ये डर आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और सबसे बड़ी बात, मोह में आप दूसरे इंसान से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, इसलिए देते हैं। आप उसे अपने खालीपन को भरने का एक साधन मानते हैं। आप सेल्फिश होते हैं, भले ही आपको लगे कि आप बहुत प्यार कर रहे हैं। प्रेम में आप देते हैं बिना किसी उम्मीद के। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर खुश रहे, सफल रहे, भले ही उसके लिए उसे आपसे दूर भी जाना पड़े। आप उसकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। प्रेम में कोई दबाव नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। आप खुलकर सांस लेते हैं, आप खुद को पाते हैं, ना कि खोते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मोह को कैसे पहचाने, खासकर तब जब वो इतना मीठा जहर बनकर आपकी जिंदगी में आता है। पहला संकेत, क्या वो व्यक्ति आपकी हर चीज पर अपनी राय रखता है और चाहता है कि आप उसकी राय को ही माने? क्या वो आपकी पसंद नापसंद को नजरअंदाज करता है या उसका मजाक उड़ाता है? जैसे तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी हॉबीज बोरिंग हैं, तुम्हारे दोस्त बेकार हैं। दूसरा संकेत, क्या वो आपको लगातार अपने दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करता है? क्या वो आपको हर समय अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता है? क्या वो आपसे उम्मीद करता है कि आप अपनी सारी प्लानिंग कैंसिल करके सिर्फ उसके साथ रहें? तीसरा संकेत, क्या आप उसके आसपास अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं? क्या आप वो काम करना बंद कर रहे हैं जो आपको कभी पसंद थे, सिर्फ उसे खुश रखने के लिए? क्या आप डरते हैं कि अगर आप अपनी बात कहेंगे तो वो नाराज हो जाएगा या आपको छोड़कर चला जाएगा? चौथा संकेत, क्या आपका रिश्ता एक इमोशनल रोलर कोस्टर है? बहुत ज्यादा हाइज और बहुत ज्यादा लो। अक्सर झगड़े, ब्रेकअप की धमकियां और फिर माफी मांगकर वापस आ जाना, ये एक टॉक्सिक साइकिल होती है। पांचवा संकेत, क्या वो आपसे बिना बात की ईर्ष्या करता है? क्या वो आपको दूसरे लोगों से बात करते या उनके साथ समय बिताते हुए देखकर नाराज होता है? क्या उसे लगता है कि आप सिर्फ उसके हैं और किसी और के साथ समय बिताना धोखा है? छठा संकेत, क्या वो आपको अपनी कमियों के लिए दोषी ठहराता है? क्या जब भी कोई समस्या आती है तो उसकी गलती कभी नहीं होती, हमेशा आप ही गलत होते हैं? क्या वो आपको अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने पर मजबूर करता है जबकि गलती उसकी होती है? सातवां संकेत, क्या वो आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करता है? क्या वो आपकी बातों को, आपकी यादों को, आपकी भावनाओं को नकारता है? जैसे, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम ओवररिएक्ट कर रही हो, ये तुम्हारी कल्पना है। ये सारे वो डार्क संकेत है जो बताते हैं कि आप प्रेम में नहीं, मोह के जाल में फंसते जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मोह में आप खुद भी एक ऐसी दुनिया में जीने लगते हैं जहां आप खुद को ही सबसे बड़ा दोषी मानने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप ही गलत हैं, आप ही नाकाफी हैं, और सामने वाला आपको जो कुछ भी कह रहा है या कर रहा है वो सही है। ये आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देता है। मोह आपको एक ऐसी जरूरत महसूस कराता है कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते, जैसे वो एक ड्रग हो। जब वो पास होता है तो अच्छा लगता है, जब दूर जाता है तो बेचैनी होती है। ये एक प्रकार की एडिक्शन है। आप उस इंसान को चाहते नहीं बल्कि जरूरत समझते हैं।
और जरूरत हमेशा एक खालीपन से आती है जो आप दूसरों से भरने की कोशिश करते हैं। प्रेम में आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर खुश रहते हैं, लेकिन अगर कभी दूर भी होना पड़े तो आप टूटने नहीं। आप जानते हैं कि आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी वैल्यू है। मोह में आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला आपको कितना प्यार करता है। आप लगातार सबूत ढूंढते हैं, गिफ्ट्स, मैसेजेस, अटेंशन। अगर ये सब कम हो जाए तो आपको लगने लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। प्रेम में आप जानते हैं कि प्यार है, आपको सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, भले ही वो आपको रोज गिफ्ट न दे या हर वक्त आपके साथ न रहे। ये एक गहरी समझ और भरोसा है। तो ये जो मोह का खेल है, ये सिर्फ दूसरे इंसान को फंसाने का खेल नहीं है, ये खुद को भी एक गहरे दलदल में धकेलने जैसा है। आप अपनी शांति खो देते हैं, अपनी खुशियां खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं और कई बार तो अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर देते हैं। इस दलदल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप इस जाल में फंस चुके हैं। अगला कदम क्या है? कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकले और कैसे असली प्रेम की तरफ बढ़े, ये हम अगले हिस्से में समझेंगे, जहां हम बात करेंगे कि मोह से आजादी कैसे पाएं और एक सच्चे और गहरे रिश्ते का निर्माण कैसे करें। लेकिन जब बात प्यार की आती है तो ये भावनाएं एक गहरी, स्थायी नींव पर टिकी होती है। मोह एक आग की लपट है जो तेजी से भड़कती है और फिर राख में बदल जाती है, लेकिन प्यार एक धीमी आंच पर पकने वाला खाना है जो समय के साथ और स्वादिष्ट होता जाता है। तो क्या सिर्फ बाहरी चमक देखकर किसी रिश्ते को प्यार का नाम देना सही है, या हमें उस रिश्ते की गहराई में उतरना चाहिए, उसकी असलियत को समझना चाहिए? आज हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने प्यार और मोह के बीच की बारीक रेखाओं को समझा, उनके लक्षणों को परखा, लेकिन आज हम उन सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर करेंगे जो इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देती है। ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें जानकर आप किसी भी रिश्ते की गहराई को पहचान पाएंगे और खुद को बेवजह के दिल टूटने से बचा पाएंगे। आप जानते हैं सबसे बड़ा अंतर क्या है? मोह चुनौतियों के सामने बिखर जाता है, टूट जाता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब रिश्ते में मुश्किलें आती हैं? पैसे की तंगी, परिवार की असहमति, करियर का तनाव या कोई बड़ी बीमारी। मोह में फंसा व्यक्ति इन मुश्किलों से घबरा जाता है। उसे लगता है ये मैंने क्या चुन लिया। वो तुरंत उस रिश्ते से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, क्योंकि मोह की बुनियाद ही बाहरी चमक और सुख सुविधाओं पर टिकी होती है। जैसे ही वो चमक फीकी पड़ती है, जैसे ही सुख में कमी आती है, मोह का धागा टूट जाता है। एक लड़का था विशाल, उसे एक लड़की से मोह हुआ, रिया से। रिया बहुत खूबसूरत थी, बड़े घर की थी, सोशल मीडिया पर उसकी काफी फॉलोइंग थी। विशाल को लगा यही प्यार है। वो हर दिन रिया को महंगे गिफ्ट्स देता, उसे महंगी जगहों पर घुमाने ले जाता। लेकिन एक दिन विशाल के बिजनेस में घाटा हो गया। उसके पास उतने पैसे नहीं रहे कि वो रिया को पहले जैसी लाइफस्टाइल दे सके। क्या हुआ? रिया ने धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके मैसेज का जवाब देर से आने लगा, मिलने के बहाने बनाने लगी। कुछ ही समय में वो किसी और के साथ खुश दिखी। ये मोह था, क्योंकि मोह को मुश्किलों से नहीं बल्कि सिर्फ चकाचौंध से मतलब होता है। लेकिन प्यार मुश्किलों में और मजबूत होता है। प्यार का मतलब ही है कि आप एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक कपल को मैं जानता हूं, अजय और पूजा। जब उनकी शादी हुई तब उनके पास कुछ नहीं था। अजय को अपनी जॉब गंवानी पड़ी। पूजा ने उसे कभी ताना नहीं मारा, कभी उसे छोटा महसूस नहीं कराया। उसने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, अजय को हर तरह से सपोर्ट किया। अजय को अपना नया बिजनेस शुरू करने में बहुत समय लगा। कई बार वे आर्थिक तंगी से गुजरे, लेकिन पूजा हमेशा उसके साथ खड़ी रही, एक चट्टान की तरह। अजय भी हमेशा पूजा की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। उनकी गाड़ी शायद धीरे चल रही थी, लेकिन वो दोनों एक ही दिशा में एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। आज वे दोनों सफल हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग तब से भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि प्यार मुश्किलों से घबराता नहीं, वो तो मुश्किलों को मिलकर हराने का नाम है। प्यार में आप सिर्फ अच्छे वक्त के पार्टनर नहीं होते, आप बुरे वक्त के भी साथी होते हैं। और यही बात हमें एक और बहुत बड़े अंतर की ओर ले जाती है, स्वीकृति। मोह में हम सामने वाले इंसान को एक ऐसे आइडियल फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं जो हमने अपने दिमाग में बना रखा है।
हम उसके अंदर वो क्वालिटीज देखते हैं जो असल में है ही नहीं, या फिर उसकी कमियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। हम उसे वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, न कि जैसा वो असल में है। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं, मैं उसे बदल दूंगा दूंगी, या फिर अभी तो ये ऐसा है लेकिन मेरे आने से सब ठीक हो जाएगा। ये मोह है। आप किसी इंसान के असल स्वरूप से प्यार नहीं करते, बल्कि उस कल्पना से प्यार करते हैं जो आपने उसके बारे में बनाई है। और जब वो कल्पना टूटती है, जब आपको सामने वाले की कमियां दिखती है, तो मोह का भ्रम टूट जाता है और आप असहज हो जाते हैं। आपको लगता है ये तो वो इंसान नहीं है जिससे मुझे प्यार हुआ था। मोह अंधा होता है। ये सामने वाले की खामियों, उसकी अजीब आदतों, उसके गुस्से, उसकी असुरक्षाओं को देखने से इनकार कर देता है। ये एक परफेक्ट इमेज बनाता है और उस इमेज से प्यार करता है। लेकिन जब असलियत सामने आती है तो निराशा होती है, गुस्सा आता है और रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन प्यार प्यार आंखों पर पट्टी नहीं बांधता। प्यार में आप सामने वाले इंसान को उसकी कमियों और खूबियों के साथ देखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उसकी हर कमी को पसंद करें, बल्कि ये है कि आप उसकी कमियों को जानते हुए भी उससे प्यार करें। आप समझते हैं कि वो भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी असुरक्षाएं होंगी, उसकी भी अपनी आदतें होंगी जो शायद आपको हमेशा पसंद ना आए। लेकिन आप इन सबको स्वीकार करते हैं क्योंकि आप उसकी आत्मा से जुड़े होते हैं। आपने कभी देखा है पुराने कपल्स को? वो एक दूसरे की छोटी छोटी अजीब आदतों पर हंसते हैं, कभी कभी चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि उनका पार्टनर परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनके लिए उनका पार्टनर ही परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को उनकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार किया है। ये स्वीकृति एक गहरा सुकून देती है, एक ऐसा सुकून जहां आप खुद को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं करते। प्यार में आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हैं वैसे ही प्यार किए जाते हैं। ये हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता। मोह अक्सर आपको एक दूसरे पर निर्भर बनाता है या फिर एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है। मोह में अक्सर एक पार्टनर दूसरे की दुनिया बन जाता है। उसे लगता है कि उसके बिना उसकी लाइफ अधूरी है, या वो अपने पार्टनर को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करता है। ये बहुत डार्क साइड है। इसमें अक्सर ईर्ष्या, शक और असुरक्षा जन्म लेती है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? तुम आज रात अपने दोस्तों के साथ क्यों जा रहे हो? मेरे साथ क्यों नहीं? तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हूं या तुम्हारा करियर? ये सवाल मोह में अक्सर उठते हैं। मोह अक्सर दूसरे व्यक्ति की पहचान को मिटाने की कोशिश करता है, उसे अपने हिसाब से ढालना चाहता है। ये रिश्ता आपको बढ़ने नहीं देता। आप अपने सपनों को, अपने दोस्तों को, अपने शौक को पीछे छोड़ने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर ही आपकी पूरी दुनिया है, या फिर आपका पार्टनर आपको अपनी दुनिया से दूर खींचने लगता है। ये बहुत घुटन भरा होता है, आपकी अपनी पहचान खोने लगती है। लेकिन प्यार प्यार आपको उड़ने के लिए पंख देता है। प्यार में आप एक दूसरे की पर्सनल स्पेस और आजादी का सम्मान करते हैं। आप एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते हैं, भले ही वो सपने आपसे अलग हों। आप एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। प्यार में आपको खुद को खोने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप खुद को और बेहतर तरीके से खोज पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की थी प्रिया। उसे अपने पार्टनर रोहन से मोह था। रोहन ने प्रिया को अपने दोस्तों से मिलने से रोक दिया, उसे अपने करियर के लिए दूसरे शहर जाने से मना कर दिया। प्रिया ने धीरे धीरे अपनी सारी पहचान खो दी। वो बस रोहन के लिए ही जीने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि वो खुद को खो चुकी है, उसमें कोई उत्साह नहीं बचा। ये घुटन किसी भी रिश्ते को मार देती है। वहीं एक और कपल, समीर और नैना। समीर को बचपन से फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन उसके परिवार ने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया। जब वो नैना के साथ रिश्ते में आया तो नैना ने न सिर्फ उसके शौक को समझा, बल्कि उसे अपना खुद का कैमरा खरीदने के लिए पैसे भी बचा कर दिए। उसने समीर को कोर्स करने के लिए प्रेरित किया, उसे हर वर्कशॉप में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज समीर एक सफल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट नैना है। नैना ने भी अपने करियर में तरक्की की और समीर ने हमेशा उसका साथ दिया। उन्होंने एक दूसरे को बांधा नहीं, बल्कि एक दूसरे को पंख दिए। ये प्यार है जो आपको आजादी देता है और आपको बेहतर बनने में मदद करता है। ये स्वतंत्रता हमें जीवन के अन्य पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ले जाती है। मोह अक्सर आपको आपकी दुनिया से अलग कर देता है। आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने करियर, अपने शौक, हर चीज से कटने लगते हैं।
आपका पार्टनर आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। ये बहुत खतरनाक है। अगर वो पार्टनर किसी दिन चला गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मोह अक्सर ऐसा होता है कि आप एक बबल में रहते हैं और उस बबल में सिर्फ आप और आपका पार्टनर होता है। बाकी दुनिया से आपका कनेक्शन टूटने लगता है। लेकिन प्यार आपको दुनिया से जोड़ता है। प्यार में आपका पार्टनर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन वो आपकी पूरी दुनिया नहीं होता। प्यार में आप अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ भी समय बिताते हैं। आपका पार्टनर आपके जीवन को और समृद्ध बनाता है, न कि उसे सीमित करता है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता आपके बाकी रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। वो आपके परिवार के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, आपके दोस्तों के साथ दोस्ती करता है। वो आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कल्पना कीजिए, एक लड़की थी शीतल, उसे एक लड़के अमित से मोह था। अमित को शीतल के दोस्त पसंद नहीं थे। उसे उसके परिवार के साथ समय बिताना पसंद नहीं था। अमित ने धीरे धीरे शीतल को सबसे अलग कर दिया। शीतल की दुनिया सिर्फ अमित तक सिमट गई। जब उनका ब्रेकअप हुआ तो शीतल पूरी तरह टूट गई, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा था। उसके दोस्त उससे नाराज थे, परिवार भी उससे दूर हो गया था। वहीं नेहा और राहुल का उदाहरण देखें। नेहा और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे अपने दोस्तों और परिवार को भी बराबर समय देते हैं। राहुल नेहा के भाई की शादी में उसके साथ डांस करता है, उसके पेरेंट्स के बर्थडे पर सरप्राइज प्लान करता है। नेहा भी राहुल के दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखती है, उसके परिवार के साथ त्योहार मनाती है। उनका प्यार उनके जीवन को और बड़ा बनाता है और अधिक खुशियों से भर देता है, न कि उसे संकुचित करता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण अंतर समय की कसौटी। मोह समय के साथ फीका पड़ जाता है। मोह एक तेज रोशनी की तरह होता है जो कुछ समय तक चमकता है और फिर बुझ जाता है। इसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है क्योंकि इसकी नींव खोखली होती है। जब वो शुरुआती रोमांच, वो केमिस्ट्री, वो नयापन खत्म होता है तो मोह भी खत्म हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं अब पहले जैसा फील नहीं होता, ये मोह का लक्षण है। लेकिन प्यार समय के साथ और गहरा होता जाता है। प्यार एक पुरानी वाइन की तरह है जो जितनी पुरानी होती है उतनी ही बेहतर होती जाती है। समय के साथ प्यार में नयापन नहीं बल्कि गहराई आती है। आप एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने लगते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को समझने लगते हैं। आप एक दूसरे के साथ जीवन के हर पड़ाव को पार करते हैं, खुशियों को साझा करते हैं, दुखों में सहारा बनते हैं। आपके बीच की दोस्ती मजबूत होती है, आपका विश्वास अटूट होता है। प्यार में वो शुरुआती तेज स्पार्क शायद हमेशा न रहे, लेकिन उसकी जगह एक गहरी, शांत और अटूट बॉन्डिंग ले लेती है जो कहीं ज्यादा कीमती होती है। एक दोस्त ने मुझसे कहा था, मोह में लोग एक दूसरे को हमेशा नया नया दिखाते हैं ताकि रोमांच बना रहे, लेकिन प्यार में लोग एक दूसरे के सामने अपनी पूरी सच्चाई रख देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि दूसरा उन्हें स्वीकार करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। प्यार में आप एक दूसरे के साथ सहज होते हैं, एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। मोह एक फैंटेसी है, प्यार एक रियलिटी। तो अब आप सोचिए, क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप बस एक दूसरे को अपनी परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपका रिश्ता मुश्किलों में बिखर जाता है? क्या आपका पार्टनर आपको अपनी दुनिया से अलग कर रहा है? क्या आप उस रिश्ते में अपनी पहचान खो रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद ये मोह है, प्यार नहीं। और अगर आपका रिश्ता मुश्किलों में और मजबूत होता है, अगर आप एक दूसरे को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, अगर आप एक दूसरे को बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी आजादी का सम्मान करते हैं, अगर आपका पार्टनर आपकी दुनिया को और बड़ा और बेहतर बनाता है, और अगर आपका रिश्ता समय के साथ और गहरा होता जा रहा है, तो मुबारक हो, आपने प्यार को ढूंढ लिया है। दोस्तों, प्यार एक चुनाव है, ये सिर्फ एक भावना नहीं है। हर दिन, हर पल आपको अपने पार्टनर के साथ रहने का, उसे समझने का, उसे स्वीकार करने का चुनाव करना होता है। ये एक कमिटमेंट है, एक वादा है कि आप एक दूसरे के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे, और ये वादा मोह कभी नहीं निभा पाता। तो अगली बार जब आप किसी की तरफ आकर्षित हों, जब आपका दिल धड़कने लगे, तो इन बातों को याद रखना, रुकना, सोचना और खुद से पूछना, क्या ये सिर्फ एक मोह है जो मेरी आंखों पर पट्टी बांध रहा है, या ये वो गहरा सच्चा प्यार है जो मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा, जो मुझे आजादी देगा और जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरेगा। इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन में लागू करो, अपने रिश्तों को परखो। और अगर आपको लगे कि आप मुंह में फंसे हुए हैं तो घबराना मत।
ये पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करने का। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन ये आपको आजादी भी देती है। अब आप समझदार हैं, अब आप जानते हैं कि असली प्यार क्या होता है। इस सीरीज का मकसद सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं था, बल्कि आपको सशक्त बनाना था, ताकि आप कभी किसी ऐसे रिश्ते में ना फंसे जो आपकी आत्मा को निचोड़ ले, ताकि आप हमेशा उस सच्चे प्यार को पहचान सके जो आपके जीवन को रोशन कर दे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने इस सीरीज से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी गहरी बातें लाते रहेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। याद रखना, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन सिर्फ तब जब वो सच्चा हो। हमेशा उस सच्चे प्यार की तलाश करो। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने रिश्तों को समझदारी से निभाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई सच्चाई के साथ। अलविदा।